माना जा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। जिस तरह से लोग ग्राउंड पर बात कर रहे हैं, चुनाव नजदीक आते आते हो सकता है कि ये एक बड़ा टॉपिक बन जाए। श्याम भी हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं, श्याम के पास चलेंगे, उसके बाद अरविंद सर आपके पास आएंगे। श्याम, फिलहाल कानपुर में क्या कुछ माहौल, क्योंकि 4 तारीखों का ऐलान हो चुका है? देखिए, तारीखों का ऐलान हो चुका है और कानपुर में भी इलेक्शन होना है और इलेक्शन को लेकर के माहौल बनना शुरू हो गया है। आमतौर पर जब इलेक्शंस का ऐलान हो जाता है तो उसके बाद जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं कानपुर के, उनसे बात कर लेते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इलेक्शंस की तारीखों का ऐलान हो गया, अब क्या सोचते हैं लोग। सर बताइए कि अब जिस तरीके से ऐलान हो गया तारीखों का, इलेक्शंस होने वाले हैं, अब किस तरीके से देख रहे हैं आप, तैयारियाँ कैसे होने वाली हैं, किस तरीके का माहौल दिखेगा कानपुर का, क्या मुद्दे हैं कानपुर के? देखिए, चुनाव आयोग के बहुचर्चित प्रेस कॉन्फ्रेंस की बहुत दिनों से सबको इंतजार थी। आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इससे पहले ही प्रशासन के अधिकारीगण, हम लोग, जैसे मैं पार्षद दल का नेता हूं, बीजेपी, हमारे विकास जायसवाल पार्षद हैं, हमारे सभी भाई खड़े हैं यहाँ पर, सभी दल के लोग हैं, सब हम लोग साथी हैं, बंटी सेंगर जी हैं। तो हम लोगों को पहले से ही मालूम था कि जिस दिन से आचार संहिता लग जाता है उस दिन से काम सब बंद हो जाते हैं, विकास कार्य बंद हो जाते हैं और प्रशासन अपने हाथ में पूरा शासन ले लेता है। तो हम लोग इस हिसाब से पहले से तैयार थे। जो हम लोग उद्घाटन वाला करने थे, हम लोगों ने 5-6 दिन पहले सब उद्घाटन कर लिए हैं, क्षेत्रों का विकास कार्य प्रारंभ करा दिया है। और इसके बाद विकास कार्य रुके नहीं, इस तरीके की व्यवस्था आपने रुके नहीं, हम लोगों ने व्यवस्था कर ली थी। लेकिन आज से अब नगर आयुक्त प्रशासक हो गए हैं, नगर के पुलिस के अधिकारी, इन लोगों को ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी अदा करना चाहिए। चुनाव आयोग से मांग करूंगा आपके चैनल के माध्यम से। मुद्दे क्या रहने वाले हैं चुनाव में, क्या रखता है कानपुर के, कौन से ऐसे मुद्दे जो हावी रहेंगे? देखिए, हमारे हिसाब से आज भी आपको मैं फिर यही कहूँगा कि 2 महीने हो गए हैं राम मंदिर के निर्माण को, लेकिन आज भी पूरे सभी घरों में हमारे केसरिया झंडे लगे हुए हैं। और इस बार जो भारत की जनता है वो केसरिया मुद्दा रहेगा। आप बताइए क्या मुद्दा रहने वाला है? लेटेस्ट में अगर बात की जाए CAA और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के बड़ी चर्चा हो रही है। देखिए, मुद्दा तो बनाया जा रहा है, क्योंकि अगर विकास कार्य किए गए होते तो विकास कार्यों पर चुनाव लड़ा जाता। चूँकि मुद्दा बेरोजगारी रहेगा, मुद्दा महंगाई रहेगा, मुद्दा तमाम तरह के जो इलेक्टोरल बॉन्ड में जो घोटाला हुआ है, मुद्दा ये रहेगा। इस तरह के ज्वलंत मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं, वो मुद्दा जनता चाहती। कितने अस्पताल कानपुर में बनाए भारतीय जनता पार्टी ने, कितने स्कूल बनाए, कितने IT बनाई, कितने IM बनाई, ये सारी चीज़ें मुद्दे में रहेंगी। और राम मंदिर तो आस्था का प्रश्न है, सभी की आस्था है उसमें कोई ऐसा विषय नहीं, कोर्ट के आदेश से राम मंदिर का निर्माण हुआ जिसमें किसी ने विरोध नहीं किया, उसका स्वागत है। लेकिन ये अहम मुद्दे, जनहित के मुद्दे ये हैं कि जो बेरोजगारी है, जिस तरह परीक्षाएं लीक हुई, लगातार इस सरकार परीक्षाएं कराने में असफल रही और बड़ा नुकसान हुआ हमारे नौजवानों का, ये अहम मुद्दे रहेंगे। ये अहम मुद्दे रहेंगे या कुछ और मुद्दे भी हो सकते हैं? कानपुर के स्थानीय मुद्दे क्या देखते हैं आप, जिनके बिहार पर चुनाव लड़ा जाएगा? कानपुर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हुआ है। बगैर तरणताल का विश्व स्तरीय तरणताल नाना राव पार्क में बना है। नाना राव पार्क एक खुद में एक विश्व स्तरीय पार्क बना है, जनता जाके देख सकती है। पूरे कानपुर में विकास कार्य दिख रहे हैं, अनेश्वर कॉरिडोर दिख रहा है, आप जिस दिशा में जाएंगे। और रही बात विपक्ष की, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। हमने जितनी बात पिछली बार सरकार में कही थी, चाहे धारा 370 हो, चाहे 35A हो, चाहे आपका आखिरी में CAA का हो, और उसके बाद जो 500 साल हम लोग की पूर्वजों की लड़ाई थी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मस्थली में राम मंदिर का निर्माण, अभी हमारे पंडित जी ने बताया, हर घर में केसरिया अभी भी लहरा रहा है। विपक्ष बिल्कुल फेल है।